शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र वह नहीं है जो किसी जाति या कुल में जन्मा हो। शूद्र वह है जिसका मन अशुद्ध है, जिसका मन अशांत है, जिसका मन गंदा है, जिसके मन में, जिसके हृदय में नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, लोभ, द्वेष और अहंकार जैसे दुर्गुण भरे हुए हैं। वह व्यक्ति चाहे उसका जन्म किसी भी ऊंचे कुल या ऊंची जाति में हुआ हो, आध्यात्मिक दृष्टि से वह अज्ञानी ही कहलाएगा, वह शूद्र ही कहलाएगा। इसके विपरीत जिसके मन में प्रेम, दया, करुणा, सत्य, विनम्रता, ईमानदारी, जिम्मेदारी जैसे भाव हैं, वही व्यक्ति वास्तव में ऊंचा है, वही व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है, वही व्यक्ति संत या ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। इसलिए मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होती है। मन की शुद्धि ही वास्तविक ऊंचाई है, वास्तविक शुद्धि है। अपने मन को शुद्ध बनाइए, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे, ईमानदारी से नहीं कर रहे, आप रिश्वत लेते हैं, दूसरे का हक खाते हैं, जिस ड्यूटी के आपको पैसे मिल रहे हैं उस ड्यूटी में आप अपना दिल से काम नहीं करते, तो आप शूद्र ही हैं। आपको भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले अपने मन पे कार्य कीजिए। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने घर में शांति रखता है, अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने बच्चों से प्रेम रखता है, उनकी इच्छाओं का सम्मान करता है, उनकी इच्छाएं पूरी करता है, वो व्यक्ति वास्तव में मनुष्य है, वो व्यक्ति वास्तव में भक्ति का अधिकारी है, वो व्यक्ति वास्तव में संत या ब्राह्मण बनने का अधिकारी है। इसीलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपको शूद्र बनना है या ब्राह्मण बनना है। हमें अपने मन और अपने कर्मों पे कार्य करना होगा। अगर आप किसी से नफरत कर रहे हैं तो आप शूद्र ही हैं। अगर आप अपनी पत्नी से हर रोज लड़ाई कर रहे हैं तो आप शूद्र ही हैं। अगर आप अपने बच्चों को मारते हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं, शूद्र ही हैं। सबसे पहले दया घर से शुरू होती है, उसके बाद बाहर होती है। तो पहले हमें मनुष्य बनना होगा, उसके बाद ही हम उस परम तत्व, परम शांति के अधिकारी हैं। इसीलिए अपने मन पे कार्य करें, अपने कर्मों पे कार्य करें। सबसे पहला चरण वहीं से स्टार्ट होता है।